गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3 अब का हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं कि कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो पहले उसका नियम समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद उस चैप्टर का 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। तो हमने क्या किया था कि क्योंकि इसमें कोष्टक से रिलेटेड सवाल था, देखना इसमें किससे रिलेटेड सवाल था, इसमें कोष्टक से रिलेटेड सवाल था, जिसमें हमने बोर्ड मास का नियम समझा था। बोर्ड मास का हमने नियम क्या किया था, समझा था। ये बोर्ड मास का नियम हमने समझा था। और हमने कहा था कि जब आप कोष्टक का सवाल हल करेंगे तो कोष्टक से पहले पहले बोर्ड मास के नियम पर आधारित जितने तरह के सवाल बन सकते हैं पहले उसको हल करेंगे, पहले उसको सीखेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, कोष्टक पर चलेंगे। क्योंकि बोर्ड मास में देखेंगे आप तो बोर्ड मास का इसका फुल फॉर्म क्या हमने बताया था आपको, ये था ना बोर्ड मास में बी फॉर क्या था, ब्रैकेट, क्या था दोस्त, बी फॉर ब्रैकेट था, ओ फॉर क्या था, ऑफ था, और डी फॉर था डिवीजन, समझना यहां से। उसके बाद एम फॉर था क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या था, ए फॉर क्या था, एडिशन यानी कि जोड़। उसके बाद देखिएगा एस फॉर क्या था, सब्ट्रैक्शन था, एस फॉर क्या था, सब्ट्रैक्शन था। हाँ, तो जब हम बोर्ड मास का नियम समझ रहे थे तो हमने देखा कि बी फॉर ब्रैकेट था, तो हमने कहा कि अभी ब्रैकेट को छोड़ो ना, ब्रैकेट को छोड़ो, पहले इस पर काम करो, ये जीतना है। ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। हमने कहा कि पहले इस पर आधारित सवाल समझ लो, जब इस पर आधारित आप सवाल समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम ब्रैकेट पर चलेंगे। हमने यही किया था। तो हमने पिछले 2-3 लेक्चर में हमने पहले जोड़ घटाना सीखा था। जोड़ घटाने के बाद एक स्टेप आगे बढ़कर हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा पर गए थे। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़कर हम डिवीजन पर गए थे और लास्ट में हमने कल ऑफ का किया था। तो आज बताया था मैंने ना कि इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो हमने ऑफ का पढ़ा था, डिवीजन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसी पर आधारित हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। उसी पर आधारित हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ सवाल का प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हर तरह का सवाल देखेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा आप कि जब सवाल देगा तो आपको पहले क्या करना है, पहले ऑफ वाला हल करना है। इधर देख लो, हिंदी में भी लिख दे रहा है ताकि चीजें क्लियर रहे। ऑफ का मतलब का, इसका मतलब होगा भाग, या डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, घटाव है। क्या है, घटाव है। पहले इसको हल करेंगे, यानी कि क्रम के अकॉर्डिंग देखें, इसको छोड़ो ना, पहले क्रम के अकॉर्डिंग करें तो पहले का हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, इसी सीक्वेंस में चलेंगे। याद रखिएगा, सवाल चाहे जितना भी लंबा रहे, जितना भी लंबा चौड़ा रहे, हमें यही करना है, इसी सीक्वेंस में चलना है। पहले का वाला हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, और अंतिम में सबसे घटाव हल करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। करेंगे कैसे, देखना, जैसे सवाल दिया हो। अच्छा देखना, जैसे का वाला हल करेंगे तो बहुत लंबा ऐसे सवाल दिया रहेगा, तो का वाला हल करेंगे, बाकी सबको उतार देंगे। उसके बाद भाग हल करेंगे, बाकी सबको उतार देंगे। फिर गुणा हल करेंगे, बाकी सबको उतार देंगे। फिर जोड़ हल करेंगे, बाकी सबको उतार देंगे। और लास्ट में घटाव हल करके बाकी सबको उतार देंगे और फाइनल आंसर निकल जाएगा। पीछे करते आए ही हैं, इस वाले में प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए सवाल दे दिया 4 + 3 का 1 भागे 3 -4 गुणित 2 + 8, ये सवाल दे दिया। कह दिया इसको क्या किया, कह दिया कि हल कीजिए। क्या कह दिया, हल कीजिए। प्रैक्टिस करिए फटाफट दोस्त, समझिए। देखिए हल कीजिए, ये दे दिया और सवाल ये दे दिया। कैसे करेंगे, फटाफट हल करेंगे। देखिएगा कैसे करना है, ये हल कीजिए है ना, हल कीजिए, ठीक है। देखना, ये सवाल है ना, क्या सवाल है, 4 + 3 का 1, ये 1 है, ठीक है, भागे 3 -4 गुणित 2 + 8, हल कीजिए। पहले क्या हल करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले का वाला हल करेंगे। देखो कहीं का है, ये है, तो इसको हल करेंगे, बाकी सबको उतारेंगे। 4 उतार दो प्लस 3 का 1, तो 3 का 1 का मतलब क्या हुआ, 3 का 1 ऐसे लिखा, इसका मतलब 3 गुणित 1 बराबर क्या होगा, 3। तो 3 का 1 का मतलब होगा 3, तो 3 का 1 यहाँ क्या लिखेंगे, 3, और बाकी सबको क्या करेंगे, उतारते चलेंगे। भाई हमने 4 को उतार दिया, प्लस का निशान लगा दिया, 3 का 1 दिया था ना, तो हम 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 का मतलब 3 का 1 में गुणा कर देंगे, 3 आ जाएगा। फिर क्या होगा, भागे 3 -4 गुणित 2
प्लस 8। हमने का हल कर लिया। अब का के बाद किसकी बारी आएगी दोस्त? भाग की। किसकी बारी आएगी? भाग की। अब भाग करेंगे। देखो भाग कहाँ पर? यहाँ पर है ना, तो पहले सबको उतारो। 3 4 प्लस, अब ये भाग करना है तो 3 का 3 में भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और बाकी सबको उतार दो। -4 × 2 + 8। जिसकी बारी आएगी उसको करना, बाकी सबको उतारते जाना। ठीक है, लास्ट में जाके आंसर आ जाएगा। देखना, हमने का वाला हल कर लिया, हमने भाग हल कर लिया। गुणा की बारी देखो, गुणा यहाँ है ना, तो गुणा हल करो। तो गुणा के हम पहुंचने से पहले सबको उतारेंगे और गुणा करेंगे उसके बाद का सबको उतार देंगे। देखना 4 + 1 माइनस, माइनस का निशान है माइनस। अब समझना थोड़ा सा, -4 × 2 है ना, तो माइनस में 4 है ना, तो गुणा में बताए थे ना आपको, पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। तो -2 के सामने कुछ नहीं है, प्लस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, और ये उतार दो 8। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो, हमने का हल कर लिया, भाग हल कर लिया, गुणा हल कर लिया। किसकी बारी? जोड़ की बारी। अब जोड़ करिए। देखो 4 प्लस में 1 प्लस में 8 प्लस में है, सभी को पास में लिख लो। ये -8 इधर लिख लो। अब देखो 4 1 5 8 5 कितना हो जाएगा? 13 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 8। हमने जोड़ भी लिया। किसकी बारी? घटा की। 13 में से 8 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 5 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? हमने कैसे किया? हमने क्या किया कि पहले हमने सवाल देखा, समझ लो। इसी में हमने क्या किया? हमने पहले सवाल देखा। सवाल में हमने क्या किया कि देखो, पहले 4 + 3 का 1 भागे 3 -4 × क्या था? -4 × 2 प्लस क्या था? 8 था। यही सवाल था ना। अब देखो क्या करेंगे, तो 4 + 3 का 1 था, तो पहले का वाला हल करेंगे। 3 का 1 हमने 3 हल कर लिया। फिर बाकी को सबको जियो को त्यों उतार दिया। देखो भागे 3 -4 × 2 + 8। का के बाद किसकी बारी? भाग की। तो भाग हमने हल किया। तो देखो भाग यहाँ पर था ना, 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 3 का 3 में भाग देंगे 1 आएगा, बाकी सबको उतार दो। देखो 4 प्लस, हमने इसको भाग देकर इसको लिख लिया, बाकी सबको उतार दिया। -4 × 2 + 8। ठीक है, फिर हमने क्या किया? भाग के बाद गुणा की बारी। देखो यहाँ गुणा था ना, तो हम गुणा करेंगे 4 + 1 माइनस, अब देखो गुणा वाला कर दो, 4 दूना के 8। हाँ, गुणा में ध्यान दीजिएगा कि पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है। तो देखो माइनस प्लस का गुणा, दो के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 दूना के हो जाएगा 8 + 8 हमने उतार दिया। अब भाई हमने का भी हल कर लिया, हमने भाग भी हल कर लिया, हमने गुणा भी हल कर लिया। अब किसकी बारी? जोड़ की बारी। देखो ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये प्लस में था, हमने सबको पास में लिख लिया। फिर -8 को हमने यहाँ लिख दिया, सब प्लस वाले को जोड़ दिया, फिर -8, फिर 13 में से 8 घटा कर फाइनल आंसर निकाल लिया 5। इस तरह से सवाल करेंगे, क्योंकि हम पहले पूरा समझ चुके हैं 2-3 लेक्चर में कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत तो है नहीं, आज प्रैक्टिस ही करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला बैक टू बैक ऐसे कई सवाल लगा कर प्रैक्टिस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिएगा कैसे करेंगे, देखना। पर है जैसा खटखट आवाज आती है। अगला देखना सवाल, देखना कैसे होगा। अगला सवाल है, जैसे दे दिया 10 + 20 का 3 भागे 6 -2 × 9। ये सवाल दे दिया, कर दिया, हल कीजिए। कुछ आपको करना ही नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि पहले हमको का वाला हल करना है, तो का वाला हल करेंगे, बाकी सबको उतार देंगे। फिर भाग की बारी आएगी, भाग वाला हल करेंगे, सबको उतार देंगे। फिर गुणा वाला हल करेंगे, बाकी सबको उतार देंगे। फिर जोड़ और फिर घटाओ, इसी क्रम में आप मतलब हल करेंगे। कैसे करना है देखो, का यहाँ लिखा, पहले का वाला हल कर लो, बाकी सबको उतारते चलो। 10 उतार दो प्लस, अब इसको हल करेंगे तो 20 का 3 लिखा है, तो का मतलब गुणा है, तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। भागे कितना है, बाकी सबको उतार दो, जैसे के तैसे उतार दो। उतार दिया हमने। अब देखो हमने का वाला हल कर लिया, भाग की बारी। देखो भाग यहाँ पर है ना, तो भाग हल करो। 10 + 6 का 60 में भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, -2 × 9। तो हमने का वाला हल कर लिया, भाग हल कर लिया। अब किसकी बारी? गुणा की बारी, तो बाकी सबको उतारते चलो। 10 + 10 माइनस, गुणा में करेंगे 2 9 कितना हो जाएगा? 18। अब देखो हमने का हल कर लिया, भाग हल कर लिया, गुणा भी हल कर लिया। अब किसकी बारी? जोड़ की बारी। देखो ये प्लस में ये प्लस में जोड़ दो, 10 10 कितना हो जाएगा? 20, माइनस कितना हो जाएगा? 18। और 20 में से 18 घटा देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। 2 क्या, ये लाइन ऐसे हम खींच के बता रहे हैं, लाइन नहीं खींचना है। 20 में से 18 घटा देंगे, 2 आंसर।
समझ में आया कि नहीं? उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ऐसे ही सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखना। इसी तरह से ऐसे ही खूब आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे कि आप कभी कितना भी लंबा चौड़ा सवाल दें, कम से कम आप घबराए ना। जैसे सवाल दे दिया -3 गुणित्य -6 ऐसे लिख दिया, +2 भागे 1 -4 + 8, ये सवाल लिख दिया। कैसे करेंगे भैया? देखो इसमें पहले देखो कहीं का है, का कहीं नहीं है, तो का नहीं हल करना है। का के बाद किसकी बारी आती है? भाग की। देखो भाग कहीं यहाँ यहाँ है तो भाग हल करेंगे। तो पहले जैसे जियो का तियो सबको उतारो, प्लस देखो 1 का 2 में भाग देंगे 2, -4 प्लस कितना था 8, यहाँ था ना। अब देखना भाग के बाद किसकी बारी? गुणा की बारी। तो देखो ये गुणा में है ना, -3 गुणित्य -6 किया है, तो भैया -3 गुणित्य -6 किया है और गुणा में पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। तो देखो इनके दोनों का गुणा करना, तो पहले गुणा का चिन्ह का करो, माइनस माइनस का गुणा प्लस नहीं लगाएंगे, 6 का कितना हो जाएगा 18। और अगर आप +18 लिख भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जाता शुरू में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, हाँ माइनस रहेगा तो जरूर निशान लगाएंगे, प्लस में लिखा नहीं जाता है प्लस। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 6 का 18 हो गया, बाकी को ज्यों को त्यों उतार दो, 2 -4 + 8 है। अब देखना, अब जोड़ेंगे भाई। हमने भाग हल कर लिया, पहले हमने का वाला देखा, का नहीं था, फिर हमने भाग देखा, भाग वाला हल कर लिया, भाग के बाद देखा हमने गुणा, गुणा हल कर लिया, गुणा के बाद किसकी बारी? जोड़ की बारी। इसी क्रम में चलना है, का भाग गुणा जोड़ घटा। समझ में आया कि नहीं? का वाला हमने हल कर लिया, फिर भाग वाला हमने हल कर लिया, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, इसी क्रम में हमको हल करना है। का था नहीं इसमें, भाग था, भाग हल कर लिया, फिर गुणा, उसके बाद जोड़ की बारी। देखो जोड़ है ना, 18 + 2 ये +8 एक पास में लिख लो क्योंकि जोड़ना है। -4 था, इसको यहाँ लिख लो, सभी प्लस वाले को जोड़ लो, 18 × 2 = 20, 8 कितना हो जाएगा 28 माइनस कितना हो जाएगा 4, और घटा देंगे तो इसमें से आंसर कितना आ जाएगा 24, हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? इसी क्रम में इसी तरह से सवाल लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, आगे सवाल देखिए। इधर स्पेस खाली है ना, इधर से देखते हैं, कई सवाल एक ही बार में समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए 4 + 3 - 2 भागे 1 गुणित्य 2 का 4 प्लस कितना है 6, ये सवाल दिया है। कैसे हल करेंगे? ये सवाल दे दिया है, दिया है 4 + 3 - 2 भागे 1 गुणित्य 2 का 4 + 6, इस तरह से सवाल दिया। कैसे हल करेंगे? पहले का वाला हल करेंगे, बराबर 4 प्लस कितना हो जाएगा 3 - 2 भागे 1, उतारते जाइए। फिर उसके बाद क्या है? गुणित्य। अब 2 का 4 लिखा तो 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। उसके बाद देखिएगा कितना हो जाएगा +6। कितना हो जाएगा +6। अब देखिएगा 4 + 3 - 1 का 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा भाई 1 का 2 में भाग देंगे, क्योंकि देखो का वाला हमने हल कर लिया, 4 दूना का 8 आ गया। अब भाग देंगे ना तो 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, गुणित्य 8 + 6 बराबर देखना। उसके बाद का वाला हमने हल कर लिया, भाग वाला हमने हल कर लिया। अब किसकी बारी? गुणा की। गुणा कर दीजिएगा 4 + 3 - 8 दूना की कितना हो जाएगा 16 + 6। अब देखना सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए 4 + 3 और ये +6 था, सबको पास में लिख लीजिए, माइनस वाला -16 को यहाँ लिख लीजिए, सबको जोड़ दीजिए 4 3 7 6 कितना हो जाएगा 13 - 16। अब देखना घटाने में क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे 3, बड़ी वाली संख्या के सामने का चिन्ह लगा देंगे -3 आंसर। करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ इसी ऑर्डर में चलना है, का भाग गुणा जोड़ घटाओ। समझ में आया कि नहीं? अगला सवाल देखिएगा। मान लीजिए सवाल कुछ इस तरह से दे दिया, 4 भागे 2 का 2 -4 गुणित्य 2 + 3, ये मान लीजिए सवाल दे दिया। ये क्या दे दिया? सवाल दे दिया। तो कैसे करेंगे? पहले का वाला हल कर लीजिए, बराबर 4 भागे 2 का 2 दिया है तो 2 का 2 का मतलब कि गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, -4 गुणित्य 2 + 3। का के बाद किसकी बारी आएगी? भाग की बारी आएगी, तो 4 का 4 में भाग देंगे 1, -4 गुणित्य 2 + 3। देखो हमने का वाला भी हल कर लिया, हमने भाग भी हल कर लिया। किसकी बारी? गुणा की बारी। कैसे करेंगे? 1 - 4 दूना कितना हो जाएगा 8,
प्लस 3। अब देखना जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे, 1 प्लस में 3 प्लस में है, पास में लिख लो, -8 बराबर 3 एक जोड़ देंगे 4 -8। बड़ा संख्या में से छोटा को घटाएंगे 4, बड़े का संख्या के सामने चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इतना फटाफट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं। कुछ अपने से दिमाग लगाना ही नहीं है। अपने से अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझो सवाल गलत होगा। ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ ये का भाग गुणा जोड़ घटाव इसी सीक्वेंस में करना है। कितना भी लंबा चौड़ा सवाल हो, सिर्फ आपको का देखना है, का वाला हल कर लो, का के बाद भाग का स्टेप हल करो, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, इसी क्रम में हल करना है। बाकी अगर आप ज़्यादा सोचोगे कि अरे पहले भाग हल कर लेते हैं, डायरेक्ट हल कर लेते हैं गुणा, तो सवाल गलत हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोर्ड मास का नियम जो कहता है उसी अकॉर्डिंग बस मान भर दो, उसी अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में हल कर दो, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक गाना है ना कि तुम अगर दिन को रात कहो हम भी रात कहेंगे, तुमको जो है पसंद वही बात कहेंगे। तो ये क्या है, ये जो कह रहा है सवाल, मतलब जो नियम कहा है बोर्ड मास का उसी अकॉर्डिंग भर का फाइनल आंसर निकाल दो। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से करना है आपको। तो बाकी प्रैक्टिस हमने करवा दिया, कुछ होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप कर लीजिए, ताकि आपका क्या हो, ये और कंटेस्ट हो जाए, और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे दोस्त, अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे कि अगले लेक्चर, अरे इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नहीं? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। ठीक है, अगर होमवर्क दे रहे हैं हम, नोट कर लीजिए। होमवर्क कुछ सवाल है, होमवर्क में कुछ सवाल है। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 4 का 2 भागे 4 गुणित 3 प्लस 4 माइनस 2, ये सवाल +4, इतना रहने दीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, दूसरा सवाल क्या है, -3 गुणित -6 भागे 9 प्लस 2 गुणित 4 -6, ये सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 4 + 8 गुणित 2 -16 भागे 4 + 3। चौथा सवाल क्या है, 5 गुणित 4 -3 का 7 -3 का यहाँ कर लीजिए 12 भागे 3 का 4 -2 + 6, ये सवाल है +6। 4 ही सवाल रहने देते हैं, 4 सवाल लिख कर 1 बाय 1 करके इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्त? तो इस तरह से हम पूरा सवाल लगाएंगे, इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी सवाल को आप रिवाइज करते रहिएगा। हाँ, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्त, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर का, जैसे 3 का ब्रैकेट का सवाल था ना, तो अब धीरे धीरे हम क्या करें अगले चैप्टर में, क्योंकि सवाल लगाने आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं, अगले चैप्टर में हम ब्रैकेट को तोड़ने का नियम बताएंगे। जैसे ब्रैकेट को तोड़ने का नियम आपको आएगा, 1-2 सवाल करेंगे, उसको कुछ सवालों का प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इस चैप्टर को 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अपना आप ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।